हम लाइफ में कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं उन कामों को जो करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आज मैं बुक ईट दैट फ्रॉग से 5 टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है व्हाट इज़ योर गोल, यानी कि जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे आपका मकसद क्या है। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप उस काम को कर क्यों रहे हो। हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो जो मैं कर रहा हूँ वो आखिर कर क्यों रहा हूँ। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता है, इसी की वजह से वो उन कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ढंग का वजह ही नहीं होता है कि वो उस काम को करे। तो जब आपने गोल को डिसाइड कर लिया कि आपका गोल क्या है, तो आपको ये 5 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, जो आपने गोल डिसाइड किया है उसे आप पेपर पे लिख दीजिए। अब आप बोलोगे पेपर पे लिखने से क्या होगा। जब आप किसी भी गोल को पेपर पे लिख देते हो तो उस गोल को अचीव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि उससे होता ये है कि जब आप उस गोल को अपने पेपर पे लिख देते हो तो उससे आपके माइंड में बैठ जाता है। अब आपको दूसरा ये करना है कि डेडलाइन सेट करना है, यानी कि उस गोल को आपको कब तक अचीव कर लेना है। एक डेट, आपको एग्जैक्ट डेट वहाँ पे लिखना है कि हाँ इस डेट तक मुझे इसे कंप्लीट कर लेना है, इसे अचीव कर लेना है। इससे होगा ये कि आपके अंदर एक अर्जेंसी आएगा उस काम को करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके अंदर एक अर्जेंसी ही नहीं आएगा कि हाँ मुझे उस काम को करना है। तो आपको एक डेडलाइन सेट कर लेना है कि हाँ इस तारीख तक मुझे इसे कंप्लीट कर लेना है या इसे अचीव कर लेना है। अब तीसरा आपको ये करना है कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपको करना पड़ेगा उन सब का एक लिस्ट बनाइए, और उसके बाद जो भी आपने लिस्ट बनाया है उन सब को एक सीक्वेंस वाइज प्रायोरिटाइज करोगे कि आप किस काम को पहले करोगे और किसे बाद में करोगे। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आप उन कामों को करोगे जो करना सबसे ज़रूरी है, जो लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पर होगा। अब पांचवा चीज़ आपको ये करना है कि उस पर एक्शन लेना है। जो भी आपने लिस्ट बनाया उन सब पे स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना है, उसे कंप्लीट करते जाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो और काफ़ी जल्दी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। आप में से काफ़ी सारे लोग इस रूल के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते इसके बारे में। इसे एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं समझाता हूँ कि आप 20% कपड़े होते हैं जो आपके, वो आप 80% पहनते हो। 20% कस्टमर से 80% सेल आता है, और जो आप 20% काम करते हो उससे 80% रिजल्ट आता है। यानी कि सुबह से लेकर रात तक आप जो भी करते हो उसमें से सिर्फ 20% ही ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि एक्चुअल में मेजर डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपने जो भी करने का डिसाइड किया है, आपने जो भी अपने लिस्ट में लिखा है कि हाँ मुझे ये सब चीज़ करने हैं, तो यहाँ पर 80-20 रूल को अप्लाई कीजिए। उन 20% टास्क को उसमें से निकालिए जो एक्चुअल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि 80% रिजल्ट आने वाला है, और उन 20% टास्क पर अपना ध्यान दीजिए। पूरा 100% फोकस वहाँ पर दीजिए, ना कि उन 80% टास्क पर जिससे कि कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है अप्लाई लॉ ऑफ 3। ये भी कुछ पिछले पॉइंट के जैसा ही है कि आपको जो भी करना है, जो भी आपने लिस्ट बनाया है उनमें से सेलेक्ट कीजिए कि वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कौन से, जिससे कि मेजर डिफरेंस आने वाला है, जिसे आप टाल नहीं सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ 3 ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और सिर्फ उन्हीं 3 टास्क पर आपको पूरी तरह से फोकस देना है और उसी पर काम करना है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जितना आपका लिस्ट बड़ा होगा उतना ही आपका माइंड में क्लटर होगा। आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होंगे, लेकिन आपके पास टाइम तो लिमिटेड है, और इसी वजह से फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना शुरू कर दोगे। आप कामों को टालने लग जाओगे, आप एस्केप ढूंढोगे। तो इसीलिए सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, उसमें से सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दीजिए। उससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन कम करोगे और आपके माइंड में क्लैरिटी होगा, जिससे कि आप उस काम में फोकस होकर काम करोगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। यानी कि आपने जो वो बड़ा गोल डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, वो गोल तो आपके लिए बहुत बड़ा है। तो अगर आप उस गोल को सोचकर उस गोल के पीछे काम करोगे तो हो सकता है कई बार आप डिमोटिवेट हो जाओगे और उस काम को शायद आप छोड़ दो। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपको करना है, अगर आप उसका एक लिस्ट बनाते हो और सिर्फ एक वक्त पे उस लिस्ट में से किसी एक पर ध्यान देते हो कि हाँ मुझे अभी ये अचीव करना है, अभी मेरा गोल ये है, तो आप उस बड़े गोल पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप उस छोटे गोल पर फोकस कर रहे हो जो आपको करना पड़ेगा, जिससे कि वो बड़ा गोल अचीव होगा। और इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे। और वही जब आप धीरे धीरे एक के बाद एक अचीव करते जाते हो तो वो बड़ा गोल कब अचीव हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि सभी लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, लेकिन फ़र्क यही होता है कि कुछ लोग उन कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो करना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ लोग उन कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो करना ज़रूरी नहीं होता। यही तो डिफरेंस है एक सक्सेसफुल पीपल में और एक फेलियर में। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो उन कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो करना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है, और जो फेलियर होते हैं वो उन कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो करना बहुत ज़रूरी होता है। एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से पूछा गया, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, उनसे पूछा गया कि आपका सक्सेस का राज क्या है। तो वॉरेन बफेट ने सिंपली कहा कि मैं उन कामों को उसी वक्त ना कह देता हूँ जो करना उस वक्त मेरे लिए ज़रूरी नहीं होता। एज सिंपल एज दैट। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये सिर्फ वीडियो देखिए मत, आपने जो भी इस वीडियो से सीखा है उसे अभी इसी वक्त अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि तभी उसका फ़ायदा है। बाकी अगर आप इस वीडियो को देखकर छोड़ देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। तो सिर्फ एक चीज़ ऐसा फाइंड कीजिए जो आपने इस वीडियो से सीखा है, और उसे अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में।